हे मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 5 बजे से। 5 बजे मैं उठ गया हूँ एंड अभी मेरा कॉफ़ी बनाना चालू है। तो पानी गर्म हो रहा है एंड कॉफ़ी। तो मॉर्निंग में मोस्टली मैं एक बार कॉफ़ी लेता ही हूँ, बट हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं कॉफ़ी यूज़ करता हूँ बिकॉज ज़्यादा कैफीन भी अच्छा नहीं रहता। तो चलिए। गरम कॉफ़ी की चुस्की। इतनी रिसर्च के बाद, मतलब इतने सारे ब्लॉग्स देखे एंड इतनी रिसर्च के बाद इतने सारे ब्लॉग भी बनाए मैंने, तो एक ही चीज़ समझ में आई कि जो न्यू कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए, मतलब जैसे मैं भी न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट मैंने इन सब चीज़ों पे रिसर्च किया है कि आप जैसे मान लो आप कोई ब्लॉग बना रहे हो स्टार्टिंग में, तो आप किन चीज़ों पे काम कर सकते हो। जैसे जब शूट कर रहे हो तो मतलब आप बोलने पे ज़्यादा बिलीव रखें, इंफॉर्मेशन देने पे, एंड बाकी जो रास्ते वगैरह है या कुछ दिखा रहे हैं तो उसको कंटिन्यू ना दिखाएं, बिकॉज ऑडियंस नहीं देखती है कंटिन्यू। कोई भी चीज़ हम दिखाते हैं तो उनको अलग अलग एंगल से शूट करना देखना पसंद है। तो आप उसी तरीके से कंटेंट बनाएं एंड बाकी आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप अगर ब्लॉग बना रहे हैं या फिर और कुछ म्यूज़िक वीडियो बना रहे हैं या फिर और भी बहुत सारी कैटेगरीज है। कॉमेडी वीडियोस काफ़ी चलते हैं। बिगनर्स के लिए वीएन ऐप काफ़ी यूज़फुल है। आप वीएन ऐप यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो टॉपिक ले रहे हैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक आप चैट जीपीटी से ले लें। मतलब जो भी टॉपिक आप डाल रहे हो उस पर्टिकुलर ब्लॉग या उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो चैट जीपीटी से ले लें। इसके अलावा उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आप चैट जीपीटी पे डाल सकते हो। एंड जो हैशटैग्स वगैरह वायरल हैशटैग्स है वो भी आपको एसईओ के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी प्रोवाइड करेगा। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसमें कुछ एडअप कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस करना है वो कर सकते हो। इसमें आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। पहले मैं क्या करता था, जब व्लॉग बनाता था तो एक तो एडिटिंग में भी मैं बस वीडियो बड़ा रहता था मेरा, ऑलमोस्ट 25 मिनट का 30 मिनट का। तो 25-30 मिनट का वीडियो कभी ऑडियंस नहीं देखती है। वो आपका ऑलमोस्ट 15 मिनट या 15 मिनट से नीचे का ही आप वीडियो रखें। मतलब कभी कभी हो सकता है कुछ वीडियो 17-18 मिनट के भी हो सकते हैं, बट 20 मिनट से ज़्यादा कोशिश करें ना डालें जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। बिकॉज ऑडियंस को व्लॉग तभी देखना पसंद है जब वो 15 मिनट या छोटा रहेगा। बिकॉज वो जब फ्री टाइम रहता है या जैसे कुछ खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो उसी टाइम वो ये सब चीज़ें देखते हैं। और बाकी कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें लोग तभी एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज उनको मूवी देखने का टाइम नहीं मिलता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा शॉर्ट में बनाएं ब्लॉग और लिमिटेड चीज़ें दिखाएं और उनमें बोलें। और जो मैंने जैसे कि बताया कि आप कंटिन्यू रास्ता या म्यूज़िक कंटिन्यू ना डालें, आप कुछ बोलें फिर म्यूज़िक डालें, फिर बोलें फिर म्यूज़िक डालें। ये सारे मुझे लगता है, ये सब मैंने इन चीज़ों पे रिसर्च किया है। तो वर्कआउट हो गया था मिस, बट आज मैं लेग्स मारने वाला हूँ। तो चलिए पहले घर जाते हैं, उसके बाद जिम। मुझे स्पेशली लेग्स वर्कआउट मारना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और बहुत मज़ा भी आता है। अभी स्टेमिना काफ़ी अच्छा हो गया है तो ऐसा फील नहीं होता वर्कआउट करने के बाद भी। मैं वर्कआउट करके घर आ चुका हूँ एंड देखो मैंने क्या बनाया। अभी मेरा डाइट कंप्लीट है एंड इसके अंदर बीन्स, आलू,
थोड़ा सा पाइनएप्पल डाला है मैंने। तो ये रहेगा आज का मेरा डाइट। एयर फ्रायर में इसको कर देते हैं 180 डिग्री पे सेट। 160 रखते हैं, फिर लास्ट के 10 मिनट 180 पे। आज का प्लान बाइक से जाने का ही था, बट आज बाइक रेंट पे बुक हो चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ कार से। वही अगेन आज 5 बजे ट्यूशन है, देन उसके बाद फिर मैं अगेन ब्रांच जाने वाला हूँ। सो एक टायर में हवा कम दिख रही है मुझे, आगे वाले राइट साइड के टायर में। अभी देखते हैं, अभी नाइट्रोजन है तो सब जगह नहीं मिलता, यही प्रॉब्लम है। नाइट्रोजन देख के भरवाना पड़ेगा। आपको वर्कआउट एंड डाइट के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि फिर वो जो वीडियोस है वो फिर मेरे एक फ़िटनेस वाले चैनल मैं ओपन करके उस पर डालूँ, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है फॉर्म वगैरह एंड डाइट में क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं वो सब कुछ मैं फिर उसमें डाल दिया करूँगा। सो आप मेरे ब्लॉग वगैरह पे आप कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लूँगा। यहाँ से ट्यूशन तो कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं निकल रहा हूँ ब्रांच के लिए। सो चलिए निकलते हैं, जल्दी थोड़ा जल्दी है, बच्चे वेट कर रहे हैं वहाँ पे। मेरा 5 बजे का तो ट्यूशन मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैं जा रहा हूँ ब्रांच एंड उसके बाद मेरा 7:30 से लेके 9 बजे तक वहाँ लेक्चर रहने वाला है। एंड उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगा, डाइट बनाऊँगा अपना। एंड डाइट में मोस्टली बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि डाइट में क्या खाना चाहिए, तो कुछ सजेशंस मैं दे सकता हूँ। जैसे कि आप अगर वेज कंज्यूम करते हो तो वेज में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप ये सोयाबीन एंड पनीर ले सकते हो, उसके साथ सोयाबीन पनीर एंड बाकी उसमें क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को डाइट में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या क्या खाना चाहिए। तो वेज में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप मूंग दाल चीला बना सकते हो, उसमें आप बीटरूट का जो ग्रेड करके बीटरूट को डाल सकते हो। एंड उसके अलावा आपके पास जो सोयाबीन एंड पनीर है तो उसके ऑप्शंस भी है। आप उसको मिक्सी में पीस के एंड उसके अंदर थोड़ा दही में मैरिनेट करके, दही अदरक लहसुन वो डाल के आप उसमें गरम मसाले वगैरह डाल के एंड उसको फिर पिंक सैलेड के साथ खा सकते हो। पिंक सैलेड में हम मोस्टली मैं स्पेशली अनार, बीटरूट, गाजर, खीरा ये सब, और उसमें दही और थोड़ा मोरिंगा पाउडर, वो सब उसके अंदर डाल के देन उसके बाद हम एक पिंक सैलेड बनाते हैं। अब आपको ये पता नहीं होगा कि मोरिंगा पाउडर क्या होता है। मोरिंगा एक लीफ होती है बेसिकली, जिसको हम ड्रम स्टिक बोलते हैं। हम उसकी फली की सब्ज़ी खाते हैं, दाल वगैरह में यूज़ करते हैं मोस्टली। और इसके अलावा ये सब ऐड करके आप अपना रेगुलर बेसिस का जो डाइट है उसमें कंज्यूम कर सकते हैं। और रही बात नॉनवेज की, तो नॉनवेज में चिकन के ऑप्शंस तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। आप चिकन ले सकते हो अल्टरनेटिवली, या फिर वीक में 2 दिन आप चिकन कंज्यूम कर सकते हो। बाकी एग है, एग की ब्राउनी बना सकते हो। मैं तो मोस्टली एग की ब्राउनी बनाता हूँ, मतलब उसमें अंडा और रेजिन, ब्लैक रेजिन और कॉफ़ी, थोड़ा सा कोकोआ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें थोड़ा अंडा डालता हूँ। उससे मैं उसको जैसे मावा बनाते हैं उसी तरीके से उसको क्या बोलते हैं, मिक्सी में पीस के देन फिर उसका केक टाइप में ब्राउनी बनाता हूँ। तो उसको आप बेक भी कर सकते हो, बेकिंग प्रोसेस करके देन उससे ब्राउनी बना सकते हो, केक वगैरह। तो आपके नाश्ते में काफ़ी अच्छा रहेगा। नाश्ते में एक ऑप्शन और है, आप ओट मील ले सकते हो, ओट्स वगैरह। एंड बाकी लंच एंड डिनर की बात करें तो इसमें आप जो नॉनवेज ऑप्शन है, नॉनवेज ऑप्शन में जैसे मैंने आपको बता दिया, चिकन, फ़िश आप ले सकते हो। इसके अलावा प्रॉन्स, अगर आपके लोकेलिटी में ये सब अवेलेबल है तो आप ये कंज्यूम कर सकते हो। अदरवाइज़ आप वेज में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने जैसे बताया,
दालों में एंड सीड्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि बीन्स हो गया, एंड फिर क्या बोलते हैं, चना हो गया, राजमा बीन्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड छोला हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस है जिससे आप कर सकते हो। अगर इनकी रेसिपीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मैं आपको अलग से रेसिपी के ऊपर भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके फिर फॉलो अप कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए रेसिपी, तो मैं आपको एक एक करके इन सब की रेसिपी अपलोड कर दिया करूँगा। वैसे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इन सब की रेसिपी आने वाली है, हमारे जो ब्लॉगिंग चैनल है उसमें मैं डाइट की जितनी भी रेसिपीज़ है, जितनी भी टेस्टी रेसिपीज़ हो सकती है वो भी अपलोड करने वाला हूँ। तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। फॉर्म्स के भी मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगा। मोस्टली हम जिम वगैरह में जाते हैं तो हमें ट्रेनर रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रोकली खाओ, आप ये चिकन खाओ, एंड उसमें भी मतलब उबले हुए चीज़ें खाने के लिए रिकमेंड करते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन बस यही है कि आपको फैटी चीज़ों से, मैदे से, शुगर से और थोड़े ऑयल से, मतलब ऑयल कंज्यूम नहीं करना है ज़्यादा, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। बाकी खाना क्या है, ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आप, और आजकल मार्केट में कितने सारे मिलावट वाले प्रोडक्ट आ चुके हैं, मतलब जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हो गए या इमल्सिफायर हो गए या फिर एसिडिटी रेगुलेटर्स, तो ये सब बहुत ख़तरनाक है हमारी हेल्थ के लिए। स्पेशली सबसे पहले आपको ये बंद करना चाहिए। एंड अपने जितने भी खुले फूड है, मतलब आप जितना भी फूड है वो सब, जितने भी खुले पैकेट में आते हैं वो सब कंज्यूम करो। एंड दालें वगैरह, राइस, ये सब रो फूड आप कंज्यूम करो, रो फूड बना के कंज्यूम करो। लेकिन जो पैकिंग वाले फूड है वो कोशिश करें कि उसको ना खाएं, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बाकी आप जिम वगैरह में, जैसे मैंने बताया, डाइट में ये सब कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैं मेरी जर्नी में, यूट्यूब जर्नी में, मैं कोशिश करूँगा कि जो जिम वगैरह में इंटरेस्ट है या जिनकी बॉडी नहीं बन रही है या जिनको अपनी हेल्थ बनानी है प्रॉपर तरीके से, वो सब कुछ कर पाएंगे। मैं पूरा जो गाइड है वो इसमें डालने वाला हूँ। और बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि प्रोटीन लेना चाहिए क्या या नहीं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि प्रोटीन में सिर्फ भर भर के क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं एंड शुगर होती है। अब आप बोलोगे उसमें शुगर फ्री लिखा होता है, तो शुगर फ्री ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप चॉकलेट फ्लेवर या वनीला फ्लेवर या फिर जो भी फ्लेवर ले रहे हो, अगर वो आपको मीठा लग रहा है, इसका मतलब उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन या शुगर सिरप, माल्टोडेक्स्ट्रिन मतलब माल्टोज एंड डेक्सट्रोज शुगर के फॉर्म में जो कॉन्सेंट्रेटेड शुगर है वो डाली जाती है, और आपको कंपनीज बोलती है कि ये शुगर फ्री है। तो कोशिश ये करें कि प्रोटीन ना कंज्यूम करें। आप जितने भी प्रोटीन का आपका रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ आप अपनी जो डाइट है उससे ले। उससे क्या होगा, अगर आप सपोज़ कहीं पे घूमने जा रहे हो या फिर आप सपोज़ कुछ आपका प्लान है कहीं बाहर जाने का और जिम नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी बॉडी पे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, आपका बॉडी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो एक और बात, जो लोग जिम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर जिम जिनका रेगुलर है, अगर वो मसाज नहीं लेते हैं, मसाज, हिजामा, कपिंग या एनेमा, ये सारी टेक्निक अगर यूज़ नहीं करते हैं तो आप यूज़ करना शुरू करिए। बिकॉज़ क्या होता है, हमारा बॉडी एक टाइम के बाद लॉक हो जाता है, मतलब उसके बाद मसल्स की रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है। तो कोशिश करें कि आप 15 डेज़ या 30 डेज़ के ड्यूरेशन में मसाज लें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का जो ग्रोथ है और आपकी बॉडी की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। आप जो खाना खाते हैं, अगर सपोज़ आपको लगता है कि यार चपाती वगैरह सब में हमारा बंद हो जाएगा, तो चपाती ना खाएं। चपाती की जगह आप ऑप्शंस है, जैसे कि जो मोटा अनाज होता है, जैसे कि रागी हो गया, बाजरा एंड ज्वारी, इन सबको कंज्यूम कर सकते हैं। और इवन चावल की रोटी भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप इजीली अपना मतलब आपको चपाती वगैरह का ऐसा कुछ फील ही नहीं आएगा। और कभी कभी लगता है तो आप चपाती खा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम। बिकॉज चपाती वगैरह में ग्लूटेन होता है, तो उससे क्या होगा, आपका बॉडी का फैट जल्दी कम नहीं होने वाला। और अगर आप मोटा अनाज कंज्यूम करेंगे तो आपका जो बॉडी फैट है वो धीरे धीरे नीचे चले जाएगा।
तो क्या कोशिश करें कि लो कैलोरी जो डाइट है वही कंज्यूम करें। उससे क्या होगा, आपका बॉडी का जो फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और बाकी आप कार्डियो कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, तो उससे तो होता ही है। लेकिन जिनका कन्फ्यूजन है कि मैं एब्स मार के या कार्डियो करके सिर्फ मेरा बॉडी फैट कम हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। आपको आपका कैलोरी डेफिसिट भी करना पड़ेगा, और कैलोरी डेफिसिट होगा आपका कि आप कितने कैलोरीज कितने अमाउंट में से कंज्यूम कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो। तो इन सब के ऊपर मैं आपको वीडियोस में इंफॉर्मेशन धीरे धीरे देता रहूँगा। आप बस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें मुझे, आपको मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। बिकॉज मैंने जब मेरी जर्नी शुरू की थी तब मैं 61 केजी का था, मेरा बॉडी बहुत पतला था एंड स्ट्रेंथ नहीं था उतना। लेकिन अभी मैं 91 केजी पे हूँ, वो भी मसल मास है मेरा, और अच्छी खासी, मतलब एक वेट लिफ्टर जितना लिफ्ट करता है उतना मैं लिफ्ट कर पाता हूँ। तो बेसिकली स्ट्रेंथ भी काफ़ी बड़ा है। और वो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा है, क्या क्या डाइट में कंज्यूम करता हूँ, स्किन के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ। मोस्टली मैं स्किन पे कोई भी क्रीम वगैरह नहीं लगाता हूँ, लेकिन डाइट में क्या रहता है वो मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक्चुअली। फाइनली मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, अभी बजे 9:30 एंड मैं निकल गया हूँ घर के लिए। अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लेके जाऊँगा। तो फ्रूट्स लेने के बाद बस डाइट वगैरह जो भी है घर पे जाके प्रिपेयर करके एंड देन खा पी के सो जाऊँगा अगर पॉसिबल। और थोड़ा बहुत अगर मुझे टाइम मिला तो हो सकता है मैं एडिटिंग करूँ वीडियो की। 14.4 से तो ज़्यादा ही है, तो जिसका मास ज़्यादा वो नीचे सेटल होगा। इसका मतलब ये CO2 जो है वो बॉटम में सेटल हो जाएगा एंड ऑक्सीजन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट करेगा। सो देयर इज़ अ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ऑक्सीजन को एयर ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें तो अमोनिया ऑलरेडी मेरा प्रिपेयर था, जैसे कि इसके अंदर ब्रोकली, बीन्स एंड एग, पनीर था। बट मैंने कुछ और भी बनाया, जैसे कि पिंक सैलेड, आप देख सकते हैं ये जा रहा है दही के अंदर। इसमें अनार है, गुआवा है, दही है, और फिर ये जा रहा है बीटरूट। इससे हमारा बन जाएगा पिंक सैलेड। और हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। मिक्स होने के बाद ये प्रॉपर एक बहुत टेस्टी तो बहुत लगता है, लेकिन हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। दिख रहा होगा आपको, पूरी तरीके से पिंक हो गया है। मैं खाना फिनिश करता हूँ और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और कुछ सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट करें। गुड नाइट।